हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा। चलिए आज बात करते हैं कि आज हमारे माइंड बॉक्स के अंदर क्या है। और आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस वैसे तो सबको पता है और आपको लगता है कि पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, यूट्यूब पर हर कोई हैप्पीनेस की, खुशियों की और बहुत तरह की बातें कर रहा है, मोटिवेशन स्पीकर की भरमार है। लेकिन मेरी नज़र में कुछ और भी बातें हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ, और वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि लाइफ में 24 आवर्स ही क्यों होते हैं। अब आपको लगेगा ये कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि 24 आवर्स तो सबको पता है ज्योग्राफिकली और साइंटिफिकली, लेकिन उसके अलावा भी एक एस्पेक्ट है जो कि मेरे दिमाग में आता है, और वो है 8+8+8, यानी 8 घंटे प्लस 8 घंटे प्लस 8 घंटे, टोटल हो गए 24 आवर्स, है कि नहीं। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात है, इसमें जीवन का फलसफा है। इसमें एक ही दिन पूरी तरह से हमें समझाता है कि हमें लाइफ जीनी कैसे है। ये 24 आवर्स हमें एक्चुअली समझा रहे हैं, हमें लर्निंग दे रहे हैं कि हमें लाइफ का बैलेंस कैसे रखना है। इसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी को किस तरह से संतुलित करना है। देखिए, अब हम समझते हैं इस बात को। पहले 8 घंटा है कमाने का घंटा, यानी प्रोडक्टिविटी टाइम। इस टाइम पर आप अपनी स्किल्स को यूज करते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं। परिवार में कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ कमा रहा होता है, बाहर जाता है, पैसे कमा के लाता है, हमारे परिवार के लिए जरूरी साधन जुटाता है, फैसिलिटीज लेकर के आता है। और उसी 8 घंटे में परिवार के दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जैसे हाउस वाइफ अगर होती है तो घर के काम करती है उस 8 घंटे में, और बच्चे होते तो बच्चे जीवन में प्रोडक्टिव बनना सीखने के लिए स्कूल जा रहे होते हैं, वो भी 8 घंटे का होता है। यानी ये सब 8 घंटे का, इस 8 घंटे का टाइम है प्रोडक्टिविटी टाइम, यानी कि कुछ ना कुछ बनाना। घर में मुखिया जो है वो पैसा बना रहा है, हाउस वाइफ जो है वो खाना बना के घर की चीज़ों को बना रही, तैयार कर रही है, घर को सुंदर बना रही है, और जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके अपने दिमाग को बना रहे हैं ताकि वो जीवन में प्रोडक्टिव बने। तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन, पहला 8 घंटा। दूसरे 8 घंटे में क्या है, जो भी हमने बनाया या कमाया है उसे परिवार के साथ इंजॉय करना। यानी ये अगला जो 8 घंटा है वो हमारे परिवार का टाइम है। परिवार के साथ साथ समाज का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का, कम्युनिटी का, और या फिर आपकी हॉबीज का, आपका फेवरेट पास टाइम का, यानी ये आपकी खुशियों का टाइम है। हम कुछ भी कमाते क्यों हैं, ताकि हम उससे खुशियां खरीद सकें। और इसका ये मतलब नहीं कि जो भी कमाया सब खुशियों पे लगा ही देना है। इसका ये मतलब है कि वाइजली जो हम कमाते हैं उसमें से जो हमने बचा लिया, जो प्लान कर लिया, उसके बाद जो है वो अपने परिवार के साथ एंजॉय किया। यानी ये पूरा 8 घंटा हमारी फैमिली का, हमारी खुशियों का, हमारी हॉबीज का, हमारे दोस्तों का है, और इसे छेड़छाड़ नहीं करनी, इसे बिल्कुल वहां पे इन्वेस्ट करना है। और तीसरा 8 घंटा जो है वो है हमारा सोने का टाइम, नींद का टाइम। यानी अब ब्रेन को रिलैक्स करना है और ब्रेन को फिर से ऑर्गेनाइज होने के लिए पूरा व्यायाम करने देना है। आपकी जो नींद है वो आपके लिए नींद है, और दिमाग के लिए उसकी वर्कआउट एक्सरसाइज है, वो उसकी रीऑर्गेनाइजिंग का टाइम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसको उल्टा स्टार्ट करते हैं। आपने सुना है लोगों को आजकल नींद नहीं आती, या रात रात भर वो जागते हैं, और या फिर आपने ये भी सुना होगा, साइंटिफिकली ये प्रूव भी हुआ है कि अधिकतर लाइफ स्टाइल डिजीज और प्रॉब्लम्स जो हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसमें नींद का कम होना कहीं ना कहीं शामिल है। यानी अगर आप 8 घंटे की नींद को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ भी खराब करेंगे। तो ये तो रहा, हमें 8 घंटे की पूरी नींद लेनी, साइंटिफिकली प्रूवन है कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। दूसरा सेक्शन है हमारे परिवार का। हम किसके लिए कमाते हैं। अगर हम परिवार को ही टाइम नहीं दे रहे हैं तो जो हम इकट्ठा करेंगे उसका करेंगे क्या, राइट। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, सेलिब्रिटीज देखे हैं, जो कि पहले मिलते हैं, बाद में उनके डिवोर्स हो जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, इतना पैसा, फिर छोड़ क्यों देते हैं एक दूसरे को। दोस्तों, ये रीजन ये है कि वो सेक्शन जो है वो अपना टाइम मांगता है, और अगर वो नहीं है, अगर उनमें खुशियां ही नहीं है, तो फिर यही चीज आगे टकराव बनती है, कंफ्लिक्ट बनती है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, पति पत्नी खुद एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, बस केवल कहने को उनके पास में बहुत सारा पैसा आ रहा है, या कहीं ना कहीं वो सेटल्ड है। ये सेटल्ड नहीं है, ये सिर्फ एक सेक्शन सेटल्ड है, लाइफ बैलेंस नहीं है। देखिए ना, कितने सारे सेलिब्रिटीज, अब मैं क्या नाम लूं, लेकिन आपको खुद पता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो, या कितने सारे लोग हैं आपके अड़ोस पड़ोस में भी होंगे, जो कि पैसे वाले तो बहुत है पर लाइफ में खुशियां नहीं है, क्योंकि वो एक सेक्शन मिसिंग है उनका। और तीसरी चीज है यस, प्रोडक्टिविटी टाइम। अब सवाल ये है कि क्या पैसा नहीं कमाएं। अगर हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है और वो 8 घंटे में नहीं आ रहा है तो बढ़ाने तो पड़ेंगे। लोग यही करते हैं, जब उन्हें जितने पैसे की जरूरत है अगर वो नहीं आ रहा होता है तो उस पैसे को और कमाने के लिए वो और काम करते हैं, और काम करने के लिए काम के टाइम को बढ़ाते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर 8 घंटे के काम के टाइम को हमें बढ़ाना है तो हमें या तो सेक्शन नंबर बी यानी कि परिवार वाले में से लेना पड़ेगा, या सी
यानी कि नींद से लेना पड़ेगा। और लोग आजकल दोनों से लेने लग गए हैं। परिवार को बिल्कुल टाइम देते क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा काम सर पर है, और जब वो उसमें से भी टाइम खत्म हो जाए फिर भी काम है तो वो नींद में से निकालते हैं। और इस तरह से पूरी लाइफ को इम्बैलेंस उन्होंने कर दिया, अजीब सी जिंदगी उन्होंने कर दी है। लाइफ के टायरों में अलग अलग तरह की हवा भरी हुई है और इसी वजह से वो लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। यानी जीवन में 24 घंटे हैं पर खुशियां नहीं हैं, जबकि 24 घंटे का मतलब ही हैप्पीनेस है अगर हम उसे बैलेंस कर ले तो। अब सवाल है कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करना है और टाइम कम पड़े तो क्या करें। दोस्तों, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को समझिए, पैसा या प्रोडक्टिविटी या आपको जो भी चीज़ें चाहिए जीवन चलाने के लिए, जितना भी आपके डिजायर्स हैं वो सब टाइम से जुड़ी हुई नहीं है, वो स्किल्स से जुड़ी हुई है, हुनर से जुड़ी हुई है। क्यों? ऐसा नहीं है कि एक इंसान की सारी जिंदगी कमाई दूसरे इंसान की एक दिन की कमाई से भी कम है। ऐसा होता है, नहीं होता, आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो टाइम से मतलब नहीं है इसके अंदर, स्किल्स से मतलब है। अगर आपको लगता है कि आपको जो चाहिए वो पहले 8 घंटे में नहीं आ रहा है तो आप उस टाइम को बढ़ाने की बजाय अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने हुनर को बढ़ाइए। दूसरे लोगों को की तरह अपनी जो बाइंग पावर कैपेसिटी है, आपका जो 1 घंटे का वैल्यू है उसे इंक्रीज कीजिए और जो चाहे वो कमाइए। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हुनर है तो सब कुछ है। अर्निंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, अर्निंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ स्किल्स। तो इन ऑर्डर टू बी अर्निंग यू नीड टू बी लर्निंग। आप इस तरह से अपनी स्किल्स को डेवलप करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो सेकंड सेक्शन है परिवार वाला, उसे भरपूर टाइम दे करके और उसको बैलेंस करके बहुत अच्छी खुशियों के साथ रह सकते हैं। और दुनिया में वही इंसान मेरी नज़र में हैप्पी और सुखी है जिसके पास ये तीनों चीज़ें बैलेंस्ड है। वरना तो कितना भी कुछ भी है हम उसको सुखी नहीं, हम सफल कह सकते हैं पर सुखी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुखी तो तभी होगा जब ये तीनों चीज़ें सही होंगी। गाड़ी सही तरीके से तभी चलेगी जब सारे टायर में हवा सही होगी, अदरवाइज वो गाड़ी लग्जरी कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये देखिए कि अगर आप नींद में से लेंगे तो इसी तरह से हेल्थ भी खराब होगी। बचपन से कहावत सुनी है ना, बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्या मतलब है इसका? हेल्थ, वेल्थ और विजडम। हेल्थ यानी पहले हमारा वो 8 घंटा नींद, अगर आपकी नींद भरपूर होगी तो आपकी हेल्थ ठीक होगी। वेल्थ यानी कि आपका पहला वाला 8 घंटा जिसमें आप काम कर रहे हैं और उसमें भरपूर पैसा कमा रहे हैं, ये आप अपने स्किल्स के साथ कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसको और कैसे करें तो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और विजडम यानी कि जो भी हमने कमाया है उससे बुद्धिमत्ता से, इंटेलिजेंट तरीके से खुशियां खरीदने के लिए, खुशियां बटोरने के लिए अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, उसमें खर्च करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है विजडम यानी इंटेलिजेंट होना। अगर आपकी हेल्थ और वेल्थ को ठीक करना है तो आपको विजडम को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास बहुत सारी वेल्थ है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, बीमार रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो क्या वो खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। यानी हेल्दी होना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्दी हैं लेकिन वेल्थ की प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तंगी रहती है और वो परेशान रहते हैं। अब कई लोग ऐसे भी जिनके पास दोनों चीजें हैं लेकिन परिवार में खुशियां नहीं है, विजडम नहीं है, बच्चे नहीं सुनते, अजीबोगरीब ताना बाना बिगड़ा हुआ है, यानी कि इंटेलिजेंट नहीं। इन तीनों को ठीक करने के लिए आखिरी वाले को ठीक करना है। इन ऑर्डर टू बी हेल्दी एंड वेल्दी यू नीड टू बी वाइज फर्स्ट। अगर आप इंटेलिजेंट होंगे, वाइज होंगे और अपने दिमाग पे काम करेंगे तो आप अपने आप ही हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। अभी हेल्थ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो वाइज हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो ठीक भी हैं और ठीक रहेंगे भी। और इसी तरह से आप भी रहेंगे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अब इसका 8 + 8 + 8 से क्या ताल्लुक है ये देखिए। पहला 8 घंटा यानी कमाने का टाइम, वेल्थ। दूसरा 8 घंटा परिवार एंजॉयमेंट के साथ यानी विजडम। और तीसरा 8 घंटा सोने का टाइम यानी कि हेल्थ। तो 8 + 8 + 8 इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड 8 + 8 + 8 इज इक्वल टू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज एंड दैट इज हैप्पीनेस। इसको समझिए, अपनी लाइफ पर अप्लाई कीजिए। ऐसे ही लोग सुखी हैं जिनका ये वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है। दोस्तों, गाड़ी के टायर में हवा जो है वो कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तभी सही चलेगी ना। बिल्कुल इसी तरह से लाइफ में ये 8 + 8 + 8 का बैलेंस जो है वो बनाए रखना, और ये कुदरत ने हमें दिया है 24 आवर्स। यही हमें रोज सिखा रहा है कि आप हैप्पी रह सकते हैं बिल्कुल इस छोटे से फॉर्मूले पर काम करके। बी हेल्दी, बी वेल्दी, बी वाइज, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।